हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके परीक्षा के गाइड के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करते थे? अष्टप्रधान, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मंत्रिपरिषद की 9 संख्या थी, यानी कि नवरत्न, जिसके नाम से जाना जाता है, नवरत्नों के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? प्रसिद्ध चित्र रहा है मुगल काल में साइबेरियाई सारस। इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर के द्वारा साइबेरियाई सारस का चित्रण किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहमनी वंश से संबंधित यह शासक है। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक बहमनी वंश का शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, हुमायूं जो शासक था वह मुगल सम्राट से संबंधित था, केवल हुमायूं, लेकिन जालिम हुमायूं की बात है तो यह बहमनी वंश का शासक रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बृहत स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बृहत स्नानागार की खोज, जो हड़प्पाकालीन स्नानागार है, इसकी खोज सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्के पर बीना बजाते हुए मिलती है? किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त की मूर्ति जो है वह सिक्का पर बीना बजाते हुए मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का मंदिर स्थापित हुआ था? महाबलीपुरम का मंदिर किस राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के द्वितीय विभाजन, प्रथम विभाजन तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय विभाजन जो था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र कब बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1962 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा के नाम से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें वर्णित है अनुच्छेद 32 में, इसी को संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान स्थापित की गई है? राजमुंदरी में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में स्थापित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पनियान और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करने वाली जनजाति है? पनियान और इरूला जनजातियां राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में निवास करने वाली जनजाति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? सूरज का मध्य भाग राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है उसके मध्य भाग को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है, उसमें निवास करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुशमैन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पर्ल हार्बर निम्नलिखित में से किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हार्बर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा का नाम है पर्ल हार्बर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जावा द्वीप पर स्थित है। जावा द्वीप पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन से अन्य नाम से? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व के नियम भी कहा जाता है, यानी कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? शुष्क बैटरी सेल में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैंसन के द्वारा कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निकोटेनिमाइट किस विटामिन का रासायनिक नाम है? निकोटेनिमाइट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन पी का रासायनिक नाम होता है निकोटेनिमाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? प्रेरित धारा की दिशा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29,
रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा यानी कि अत्यधिक मात्रा जो है वह किस रोग का लक्षण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांठिया रोग का लक्षण होता है। यानी कि रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको गांठिया रोग पकड़ने की संभावना हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी होता है? प्लाज्मोडियम राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मलेरिया का परजीवी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।